एवरीवन, टुडे विल डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक एग्जैक्टली होता क्या है? नॉर्मली स्पर्म एग को फैलोपियन ट्यूब मतलब गर्भनलिका में फर्टिलाइज कर देता है एंड वो फर्टिलाइज एग यूट्रस में जाके वहाँ पे इम्प्लांट होता है, वहाँ पे ग्रो होता है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन कभी कभार इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ ऑफ द फर्टिलाइज एग यूट्रस के कैविटी में नहीं होता, इट कैन हैपन आउटसाइड ऑफ द यूट्रस कैविटी, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक। उसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है फैलोपियन ट्यूब मतलब गर्भनलिका, बट ये अंडाशय मतलब ओवरी पे भी हो सकता है, सर्विक्स मतलब यूट्रस के मुंह पे भी हो सकता है, एंड इवन प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन के स्कार पे भी इसका इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ होता है, जिसको बोलते हैं स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनिशियली पुराने ज़माने में ऐसे होता है कि अब जब आपका पीरियड मिस होता है तो डॉक्टर के पास जाने की जल्दी आपको नहीं करनी चाहिए, आराम से 2 महीने बाद जाना चाहिए, बट ये सरासर गलत है, क्योंकि इनिशियल 2 मंथ्स ही आपके डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते। अगर डायग्नोसिस में अगर डिले हो गया तो इसका सीरियस इफेक्ट भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्टोपिक एग्जैक्टली कैसे डायग्नोस करना है। तो आपका फर्स्ट पीरियड मिस होता है, आपको पीरियड पेट में दर्द हो सकता है, आपको स्पॉटिंग हो सकती है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या घर पे अगर आप टेस्ट करते हो तो इसमें एक लाइन डार्क एंड एक लाइन फेंट भी आ सकते हो। ऐसे अगर होता है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। देन डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ब्लड का बीटा एचसीजी टेस्ट। ये एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नॉर्मली उसकी वैल्यू 48 आवर्स में डबल होती है इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, बट एक्टोपिक में इसका जो ये लेवल है वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम स्पीड से बढ़ता है। देन डॉक्टर आपको सोनोग्राफी कराएंगे। अगर आपका बीटा एचसीजी लेवल्स मोर देन 1500 है तो 80% प्रेगनेंसीज यूट्रस में दिखते हैं। लेकिन अगर आपका बीटा एचसीजी लेवल्स मोर देन 1500 है फिर भी डॉक्टर को यूट्रस में बेबी का सैक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब देयर आर हाई चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो लेट्स सी द मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज। अगर आपका एक्टोपिक जल्दी डायग्नोस हो गया, उसका सैक साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर है, बीटा एचसीजी लेवल लेस देन 4000 है एंड वहाँ पे बेबी की धड़कन मतलब हार्ट एक्टिविटी अब तक आई नहीं है, तो इसका मैनेजमेंट हम लोग मेडिकल मतलब इंजेक्शन से भी हो सकता है। उसको में इंजेक्शन मिथोट्रिक्सेट देते हैं जिसको प्रेगनेंसी अंदर डिजोल्व करती है। सेकेंड ऑप्शन होता है सर्जिकल, मतलब अगर सैक का साइज़ मोर देन 4 सेंटीमीटर है सोनोग्राफी में, बीटा एचसीजी लेवल्स मोर देन 4000 है, या अगर उसमें बेबी का हार्ट एक्टिविटी आया है या अंदर थोड़ा सा ब्लीडिंग है, अगर लीकिंग होता है एक्टोपिक से, तो इन दैट केसेस हमको सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो या लेप्रोस्कोपी से दूरबीन से करते हैं, जो जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी अलॉन्ग विद द पूरा ट्यूब निकालना पड़ता है। थैंक यू।